नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है बुलेटिन का, जिसमें जानेंगे कि किसने भूमि पूजन कर किया पर्यटन स्थल का शिलान्यास, पुंछ जिले में एसएसपी ने किस चीज का किया उद्घाटन और किसने गिनाई योगी सरकार के 4 साल की उपलब्धियां। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। अयोध्या पुलिस कामयाबी हाथ लगी है, जहां 52 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ 4 अवैध गिरफ्तार किए गए हैं और नशीले व मादक पदार्थों की बरामदगी और उनमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और डीआईजी सर के निर्देश पर इसमें स्वाट टीम और कोतवाली अयोध्या की पुलिस टीम को सीओ अयोध्या और एसपी साहब के नेतृत्व में लगाया गया था। इसमें इंस्पेक्टर अयोध्या और स्वाट टीम दोनों के संयुक्त प्रयास से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से 52 किलो गांजा बरामद हुआ है। और इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है कोतवाली अयोध्या में। और इनके दो मोटरसाइकिल भी जो घटना में करते थे वो भी बरामद हुई है। और इनके विरुद्ध जो है प्रभावी कार्यवाही की जा रही है अभियोग पंजीकृत करके। और इनके आपराधिक इतिहास को भी संकीर्ण कराया जा रहा है। जो गिरफ्तारी और बरामदगी की जो पुलिस टीम है, इनको 10,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जा रहा है इनके उत्साहवर्धन के लिए। और इसमें इनके जो है पूछताछ जो की गई है और गहन विवेचना करके इनके स्रोतों के बारे में पता चला करके और इनका जो और जहाँ घटना जहाँ इनके नेटवर्क है उसको पर्दाफाश करके जो है प्रभावी विधिक कार्रवाई की। ये करीब इसकी कीमत जो है करीब 3 लाख रुपए की कीमत है। 52 किलो गांजा जो मिला है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। रानीपुर कस्बा के प्राचीन संकट मोचन मंदिर बगिया घाट आश्रम में एक समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत आश्रम को पर्यटन स्थल में तब्दील किए जाने हेतु विधिवत रूपरेखा तैयार की गई। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक बिहारी लाल आर्य रहे, जहां अध्यक्षता पंडित सुरेश चंद्र बबेल ने की। वहीं भूमि पूजन का कार्य शास्त्री शीतल एवं सुमित कुमार द्वारा संपन्न कराया गया। कहते हैं कि जो कुछ हमें हनुमान जी की कृपा है, बगिया घाट भाई बप्पा की कृपा से आज सब तक पहुंचे हैं। एक छोटे स्तर से लेके आज लखनऊ दिल्ली की जो राजनीति हुई है, जो कुछ हुआ है बप्पा की कृपा और आप सबका आशीर्वाद और सहयोग। आज सिद्धस्थल बगिया घाट का वास्तव में हम पर्यटन स्थल है और इसका चौमुखी विकास होना चाहिए। पहले में एक रोड बनाया अपनी निधि से भी हमने, तो इसमें तो 4 लाख और दिया है। ये रोड वहां से मेन रोड से यहाँ से चौड़ा 6 मीटर का रोड भी बन रहा है और भी काम हो रहे हैं। वो 46 लाख रुपया हमको ये पर्यटन स्थल ये है अपनी मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, उसके तहत एक जो है क्षेत्र हमको देना था, तो बगिया घाट हमको चुना और यहाँ के लिए 46 लाख 3,000 रुपया स्वीकृत होगा। अभी और भी यहाँ जो काम होना होंगे वो देखेंगे। जैसे हमने बताया ये हाल जो है मंच के लिए बनाया था, जहाँ यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में शादी हो सके, आदर्श सामूहिक ब्याह हो सके और यहाँ का पूरा सौंदर्यीकरण हो सके। काफी काम यहाँ होना है। 3, 4, 5, 6 महीने में काम हो जाएगा और पैसा पर्यटन विभाग से और भी पैसा मिलेगा और जरूरत पड़ेगी तो अपनी निधि से भी देंगे। बगिया घाट का हम चाहते हैं पूरा चौमुखी विकास हो। 1972 में जो यह हुआ था, आप सबके सहयोग से ऐसे ही बड़ा यज्ञ
धार्मिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो। रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। आज नगर रानीपुर में भारतीय जनता पार्टी की 4 साल बेमिसाल का हुआ भव्य कार्यक्रम, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां नगर पंचायत के द्वारा नगर रानीपुर में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि और रानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य रहे। वहीं कार्यक्रम संयोजक पार्षद प्रदीप गुप्ता रहे, जिसमें विधायक एवं पार्षद उद्घोषण में सरकार की उपलब्धियों को बताया, जहाँ सरकार निरंतर विकास की ओर है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर 4 साल में जो कभी नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ है, किसी से छिपा नहीं है। रानीपुर नगर पंचायत के द्वारा लगभग विधायक जी 1850 आवास अभी तक दिए जा चुके हैं। लगभग अभी 600 की एक लिस्ट अभी और है, और इसके बाद भी जो वंचित रह जाएगा उसको भी आवास मिलेगा। ये आवास योजना अभी खत्म नहीं हुई है। ढूंढ के अंतिम छोड़ के व्यक्तिगत लाभार्थी को लाभ देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उसमें हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। हमारे माननीय विधायक जी इसको देख रहे हैं। हर आदमी को आवास होगा, हर आदमी की सरकार के द्वारा दी हुई सुविधाओं का लाभ होगा। दूसरा एक हमारे PM स्वनिधि योजना लावन में चल रही है, जो लक्ष्य के अनुरूप हमारे 88 अधिकारी के द्वारा 370 का डाटा भेजा जा चुका है। लगभग बैंक के द्वारा 150 आदमियों को लाभ दिया जा चुका है। आगे के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए हम 88 अधिकारी एवं समस्त लोग प्रयास में हैं, उनको भी लाभ सुनिश्चित हो। हमारी नगर की जितनी भी योजनाएं हैं नगर पंचायत के द्वारा, चाहे सभा के द्वारा साफ सफाई। रानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। के साहिबगंज जिला अंतर्गत बाकुड़ी बरहरवा राजस्व वसूली को लेकर रविवार को बरहरवा क्षेत्र स्थित बोहरा गेस्ट हाउस में जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने माइंस मालिकों के साथ एक बैठक की, जिसमें सभी माइंस मालिकों को समय रहते राजस्व भुगतान करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष 100 करोड़ रुपया राजस्व वसूली का लक्ष्य में अब तक 88 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली कर ली गई है। जल्द ही लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली कर ली जाएगी। इस दौरान उन्होंने माइन संचालकों से उत्पादन में होने वाली समस्या की भी जानकारी ली और उसका समाधान करने का आश्वासन दिया। क्योंकि हमारा ये मार्च का लास्ट हफ्ता चल रहा है, तो इस तरह से सभी पट्टाधारियों से मेरा है कि अधिक से अधिक हम राजस्व की प्राप्ति कैसे कर सके और इन लोगों की जो समस्या है उत्पादन बढ़ाने में क्या क्या कर सकते हैं, सभी पट्टाधारियों के साथ यहाँ पर बैठक की है। अभी तक हमारा लक्ष्य के अनुरूप 88 करोड़ हमने कर दिया। मेरी उम्मीद है कि हम 100 करोड़ से ऊपर जाएं, इसीलिए सभी पट्टाधारियों से अपना इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक राजस्व हमको प्राप्त हो रॉयल्टी, इस संदर्भ में इन लोगों के साथ हमने यहाँ पर बैठक की। सर, बीते वित्तीय वर्ष में जो टारगेट था उससे इस बार टारगेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है सर, और अब तक कितना कलेक्शन हुआ है सर? पिछले साल हमारा जो टारगेट था तो कोविड के चलते हम लोगों ने बहुत अचीव नहीं किया था, 63 करोड़ 66 लाख किए थे। इस बार टारगेट हमारा तो बहुत अधिक है, लेकिन उससे अधिक अभी तक हम 88 करोड़ कर चुके हैं और 100 करोड़ से ऊपर जाने की उम्मीदें हैं। इसीलिए हम अपने सभी पट्टाधारियों से साथ बैठक कर रहे हैं कि भाई अधिक से अधिक हमको मार्च में रॉयल्टी प्राप्त हो जाए, और इन लोगों के भी अगर उत्पादन में कोई समस्या है या किसी तरह का, उसको भी इन लोगों का तुरंत त्वरित कार्रवाई से सब ही करें। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4 वर्ष विकास के झंडे गाड़ते हुए सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। सरकार के इन 4 सालों की जनहितकारी योजनाओं व उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने जलकल परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया तथा कोरोना योद्धाओं को अतिथियों ने पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम का सफल संचालन युवा नेता बंटी पांडे ने सफलतापूर्वक किया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। पुंछ जिले में SSP ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, जहां कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। हमारी इंतजामी, अदबी, तालीमी और मिली शख्सियात इतने अहले इल्म के दरमियान मुझ जैसे नाचीज़ तालिब इल्म को प्रदीप खन्ना साहब ने स्टेज पे आने का मौका दिया, उसके लिए मैं दिल की अमी गहराइयों से उनका मशकूर हूँ। बड़े ही कम वक्त में 1-2 बातें मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है,
पे इल्म चूशम बायत खुदा के पे इल्म नतमा खुदारा शना पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्अ ज़ेबा है बिना। और शकील ये सज्जाद साहब आप तशरीफ लाइए। शौकत बस यही है बयान। स्वागत, सबको खुशामदीद। और दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है हम होगा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के दौर का अलमिया बुरे अफराद का शोरो गोला नहीं है, बल्कि अच्छे अफराद की खौफनाक खामोशी। हम चाहते हैं कि ये अच्छे अफराद जो है ये किताबों की शक्ल में, मुफक्किरीन की शक्ल में, इंटेलेक्चुअल की शक्ल में, कल्चर की शक्ल में सामने है। ये आज जो आप ये तगय्युर देख रहे हैं, ये तब्दीली देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाइब्रेरीज वगैरह इस उन शहर में, ये एक बहुत बड़ी बात है। सोचा पता नहीं कब तक इसका गौर व फिक्र करते रहे होंगे। एसपी साहब, अगर जब आप बाहर चले जाएंगे और कुछ के लिए आप सोचेंगे, मुख्तलिफ बरादरियाँ जो हमारी यहाँ पे हैं उनका जब आपके जहन में एक ख्याल आएगा, तो अगर 24 कैरेट गोल्ड के हिसाब से आप किसी बरादरी को परखना चाहेंगे तो वो आपको हमारी जो यहाँ की शिया बरादरी है, ये 24 कैरेट गोल्ड ही है यहाँ पे हमारे पास। और इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं और हमारे ऊपर तो इनका एक ज़्यादा ही मैं समझता हूँ कि एक एहसान दिया, हमारे आबाओ अजदाद को याद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और एक सिलसिला इन्होंने कायम रखा। जो हमारे आबाओ अजदाद के साथ कहीं ज़्यादतियाँ हुई उनका तज़किरा करते हैं, उस पर आंसू बहाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस का अजर इन सबको अता फरमाए। हुए पुंछ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स खन्ना साहब और बाकी सारे, सबका नाम तो नहीं होगा क्योंकि टाइम का थोड़ा सा मुझे भी कंस्ट्रेन है। मैं सबसे पहले रशीद मीर साहब और उनके ब्रदर शकील मीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुबारकबाद देता हूँ कि किस कॉज के लिए यहाँ बुलाया है। जो नाम है लाइब्रेरी का, फील गुड, रीड एंड फील, ये जो नाम है ये इटसेल्फ स्पीक्स कि इसकी जो नींव है वो कैसी होगी, इसका जो आइडिया है वो क्या होगा, ये क्या करने जा रही है। आदमी हर एक काम जो करता है वो किसी न किसी सोच के साथ जरूर करता है। हम नौकरी करते हैं तो तनख्वाह मिलती है, वो भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद पैसा, आपकी जरूरत जो है वो पीछे रह जाती है और एक कॉज जो है, क्योंकि जो ये आइडिया लेकर चले हैं, अदरवाइज जैसे मेरे पहले स्पीकर्स ने बोला कि ये कोई भी बिजनेस अगर इस्टेब्लिश करते तो पैसा तो उसमें भी कमा सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चों के बारे में सोचा जाए और जिस तरह का अभी दौर चल रहा है, कंपटीशन का दौर। पुंछ से सी न्यूज संवाददाता सुनील आनंद की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ मेहनगर पुलिस टीम का बीती रात चेकिंग अभियान चल रहा था, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति यूनियन बैंक शहदेवियत के पास एक संदिग्ध अवस्था पर दिखा है। जहां पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सुनील कुमार गौड़ पुत्र श्यामलाल गौड़ निवासी पिपरोपुर ढकवा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के रूप में हुई है। इसके पास से अवैध असलहा व कारतूस बरामद हुआ है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। पार्टी के राष्ट्र महासचिव चक्रपाणी यादव ने जनपद में संगठन विस्तार और आगामी त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बैठक की, जहां बैठक में भारी संख्या में पहुंचे नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रसपा के राष्ट्र महासचिव चक्रपाणी यादव का जोरदार स्वागत किया। साथ ही प्रेस वार्ता करते हुए राष्ट्र महासचिव चक्रपाणी यादव ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था पर कहने के लिए बचा क्या है, ये तो बहुत जर्जर है। एक लड़खड़ाती हुई कानून व्यवस्था है,
जिसके लिए क्या कहा जाए। आप सुरक्षित होकर के सड़कों पे नहीं चल सकते। प्रतिदिन आप सुनते हैं कि किसी महिला के साथ, लड़की के साथ ये बलात्कार हो, और बलात्कार होने के बाद उस चीज़ को छिपाया जा रहा है। जैसे हाथरस का कांड, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार होने के बाद उसको मार डाला गया, और ऐसे टाइम मारा गया, सुबह के 2:30 बजे करीब जला दिया गया, कंडों की आग में जला दिया गया। और हमारे प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कहते हैं, कोई बलात्कार नहीं हुआ, जबकि सीबीआई की जांच में बलात्कार आ रहा है। तो दो विरोधाभास चीज़ें आ गई, और दो ऐसे स्थानों से आई हैं जो कि मजबूत सरकारी ओहदों पे बैठे हुए हैं लोग, उनके। तो कहीं भी हो, कहीं देख लीजिए, आपको कोई अखबार उठा के देख लीजिए, कोई भी टेलीविज़न का चैनल खोल लीजिए, ये आपको नज़र आएगा कि बलात्कार, लूट, हत्या, इसमें कमी नहीं आई है। चाहे कितने भी बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हो गई हो, कितने भी बड़े बड़े माफियाओं के घर-बार और प्रॉपर्टी गिरा दी गई हो, लेकिन सरफेस पे देखिए वो चीज़ नहीं आ पाई है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। झांसी में मार्गश्री ट्रस्ट और सहभागी शिक्षण केंद्र लखनऊ ने संयुक्त रूप से पति प्रधान मुक्त पंचायत अभियान पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में मार्गश्री ट्रस्ट के निदेशक ध्रुव सिंह यादव ने भी सभी सदस्यों का स्वागत किया और कार्यक्रम का संचालन करते हुए कहा कि पिछले दशकों में पंचायत व्यवस्था में कई सुधार हुए हैं और बहुत से कार्य अभी अपने करने शेष हैं, जिनमें से एक प्रचलन जो हमें अत्यंत पीड़ा देता है वो है महिला प्रधान पंचायत में प्रधान पति की पनपती गैर कानूनी व्यवस्था। प्रधान गांव का मुखिया होता है, गांव में विकास कार्यों का नेतृत्व करता है, गांव के लोगों की समस्या सुनता है, समस्या का समाधान करता है। पर ये सब कुछ बदल जाता है जब उस गांव में की एक प्रधान एक महिला है और जहां सीट तो महिला के नाम पर आधारित होती है, चुनाव महिला के नाम पर लड़ा जाता है और वो प्रधान भी बन जाती है, मगर सिर्फ कागज, और कभी कभी वो कागज पर वही प्रधान नहीं रहती। सवारी शिक्षा केंद्र के प्रतिनिधि मनीष सिंह ने कहा कि 1993 में लागू 73वें संविधान संशोधन के द्वारा देश की महिलाओं को ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में 1/3 आरक्षण दिया गया। आरक्षण की ये आंकड़े सुनने में काफी अच्छे लगते हैं, इनके देने का उद्देश्य भी अच्छा है, मगर वास्तविक महिला भागीदार केवल 3 से 5% ही हो पाई है। महिलाओं की भाग सत्ता में भागीदारी और महिला नेतृत्व की संकल्पना को इस प्रधान पति व्यवस्था ने गंभीर रूप से आहत किया है। फोकस किया और किस तरह अभियान चला के अपनी बात को रखेंगे, ये बताइए सामने। बेसिकली हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं कि इस अभियान के पीछे उद्देश्य यही है कि जो हमारी 50% महिलाएं हैं उनको समाज में वो अधिकार मिले जो हमारे संविधान ने उनको प्रोवाइड किया। समानता का अधिकार है ये उनको मिले, वोट का अधिकार है ये मिले, चुने जाने का अधिकार है ये उनको मिले। इसके साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि संविधान में जो प्रावधान है उसके अनुरूप महिलाएं चुन करके भी आ रही हैं, लेकिन अगर शक्तियों का, दायित्वों का, अधिकारों का प्रयोग करने की बात करें तो वो उस अनुपात में नहीं कर पा रही। जैसे मैं पिछले 2 चुनावों का एग्जाम्पल लूँगा कि औसतन तीनों स्तरीय पंचायतों में 40% महिलाएं चुन करके आई हैं, लेकिन 2 से 3% ही महिलाएं अपने अधिकारों का वास्तव में प्रयोग कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन महिला अध्यक्ष या सदस्यों के पीछे परिवार के जो लोग हैं जो खुद लीड ले रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो सहयोग की भूमिका में आए और महिलाएं अगर चुन करके आई हैं, जनता ने उनको चुना है, तो लीडरशिप की भूमिका में आए। क्योंकि ये देखा गया है कि जहाँ जहाँ महिलाओं को अवसर मिला, बहुत सारी पंचायतें हैं, चंदवारा पंचायत है, चिलोकी पंचायत, बहुत सारी पंचायतें हैं जहाँ पे महिलाओं को अगर उनके परिवार के लोगों ने सहयोग किया तो उन्होंने अच्छा काम किया। इसके लिए हम बेसिकली चाहते हैं कि अगर हम देखें तो इस अभियान में हम लोगों ने 4 लोगों को चुना है, 4 सेक्टर को चुना है, या 4 लोगों से चाहते हैं कि मदद मिले या वो सहयोग करें ताकि इस अभियान को हम लोग एक जनव्यापी अभियान बना सकें। और चूँकि पंचायत का चुनाव होने वाला है अप्रैल के महीने में, तो उसमें यह मैसेज स्पष्टता जाए। तो हम लोग सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी से अपील करते हैं कि वो महिला उम्मीदवार को चुने, तो उनको बैठकों में भी तवज्जो दें, आगे बिठाएं, उनको उनके जगह पति जो आते हैं उनको सम्मान जरूर दें, लेकिन बोलने का अवसर दें। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं जो लीडरशिप की भूमिका में हैं, 4-5 सालों से अच्छा काम कर रही हैं, उनको उम्मीदवार के रूप में बना सकते हैं ताकि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करें। और जब महिला एक अपने अधिकार का प्रयोग करती है तो उसका एंगल सोचने का दूसरा होता है। जैसे गांधी जी ने कहा था और नेहरू जी ने उसको दोहराया भी था
कि अगर आप परिवार में एक व्यक्ति को शिक्षा देते हैं तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला को आप शिक्षित देते हैं, एक लड़की को, तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे संविधान में उनको अधिकार दिया गया है, उसको पॉलिटिकल पार्टी भी अपने बैठकों में और चुनने में प्रयोग करें। मीडिया से यह है कि इसको लेकर के सक्सेस स्टोरी जो है, पंचायतों में जो अच्छी महिलाएं हैं, अच्छा काम कर रही हैं, उनका सक्सेस स्टोरी का प्रचार प्रसार करें। जो इसका प्रधानपति व्यवस्था या परिवार के जो अन्य लोग प्रभावी हो जा रहे हैं उस चुनी गई महिला के ऊपर, उसको लेकर के समाज में चर्चा का विषय बनाए, मीडिया ये करें, आर्टिकल लिखे इस पे, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले, लोग प्रेरित होकर के इस में सहयोग करें। सरकार से ये अपील है कि अभी भी बहुत सारी मीटिंग्स में आप देखें कि अधिकारी लोग खुद उसको मान्यता देते हैं और वो आके कहते हैं कि मैं फला प्रधानपति, और कहते हैं ठीक है बैठिए। अगर वहीं से वो निगेट करना शुरू कर दें, निषेध करना शुरू कर दें कि नहीं जो चुनी गई है उसको लाइए, आप भी आइए, आपका भी सम्मान है, लेकिन उसको आगे कीजिए। तो इस तरह से हम चाहते हैं सरकार से। और तीसरा है जो हमारे नागर समाज संगठन है, चौथा, जिनको ये करना है कि भाई जिस क्षेत्र में, जिस पंचायतों में, जिस नगर में वो काम कर रहे हैं, इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें। तो अभियान को लेकर के ये है। आजकल आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू हम कितना तेजी से। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। गुरुवाले कुशीनगर में माह के तीसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वीके जवाहर भाई द्वारा राजयोग केंद्र गुरुवालिया में गुलजार दादी का श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुलजार दादी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वीके भाई बहनों द्वारा संकल्प लिया गया कि दादी जी हमारे प्रेरणा स्रोत थी, जिनके मार्ग पर हम सभी अनुसरण करेंगे। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मुमताज की रिपोर्ट। कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर किसान संगोष्ठी से किसानों को जागरूक किया गया। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के अंतर्गत संचालित कृषि विज्ञान केंद्र ललितपुर द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किसान संगोष्ठी का आयोजन 20 मार्च 2021 केंद्र के परिसर में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य प्रदीप चौबे और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि उपनिदेशक संतोष कुमार सविता उपस्थित रहे। कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी और सदस्य वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश तिवारी ने केंद्र पर चल रही विभिन्न गतिविधियों से कृषक महिलाओं को अवगत कराया कि जिला ललितपुर की मृदा और जलवायु के अनुसार कृषक बौछारी सिंचाई और टपक सिंचाई जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धति अपनाकर जल का समुचित प्रबंध की संख्या और लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर नितिन यादव ने कहा कि मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। कम जगह में, कम समय में और कम लागत में अधिक उत्पादन कर अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। डॉक्टर सरिता देवी ने पोषण वाटिका की आवश्यकता और महत्व के बारे में जानकारी दी। कृषक और कृषक महिलाएं कुपोषण से निदान के लिए और पूरे परिवार के स्वस्थ शरीर के लिए पोषण वाटिका के माध्यम से राशन ले सकती हैं। ललितपुर से कैमरा पर्सन रिकेश कुमार के साथ महेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।